आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आप सब दोस्तों की खिदमत में रोज़ाना सलाम पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि आप लोगों की तरफ से हमारे चैनल को जिस तरीके से पजीराई मिल रही है, तो इसका नतीजा आप देखेंगे। हमारा नाजरीन खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो है लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री समुद्र में गर्क कैसे हुई। पहले भी हम कह चुके हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में कि लाहौर जो बहुत बड़ा मरकज था फिल्म इंडस्ट्री का, लाहौर एक ऐसा शहर था जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो दफातर है उनकी तादाद हजारों में हुआ करती थी। लक्ष्मी चौक से लेके बीटन रोड की तरफ मुड़ जाए, मैकलोर रोड की तरफ मुड़ जाए, लक्ष्मी चौक के अंदर चले जाए, पूरा रायल पार्क की जितनी सड़कें हैं, रायल पार्क में जी रजिया मेंशन की तरफ चले जाए, रजिया मेंशन से कोई भी सड़क किसी भी तरफ जाती है, आप उस तरफ मुड़ जाए, आपको फिल्मी दफातर ही दफातर नजर आया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि आज वहां पर रिक्शाओं की मुरम्मत होती है, मिस्त्री बैठे हुए हैं, लोगों के हाथों में थौड़ियां हैं, छैने हैं, पुर्जे हैं। फिल्मी दफ्तर आपको नजर नहीं आएगा पूरे रायल पार्क में। एक कामरान साहब का दफ्तर है, या मुमकिन है एक तो दफ्तर और हो, लेकिन कहां हजारों दफातर और कहां फिल्म इंडस्ट्री के, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के गर्क होने के बाद, समुद्र बुर्द होने के बाद वहां की जो वीरानियां हैं उन लोगों के लिए बहुत वहशतनाक है, मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने वहां पर रौनकें ही रौनकें देखी, जहां पर हैदर पान शॉप, मुश्ताक पान शॉप, किंग सर्कल होटल, बेशुमार दूसरे ऐसे होटल्स जहां रात को कैबरे डांसेस हुआ करते थे, वहां पर फिल्म एक्टर ही नहीं बैठते थे, फिल्म एक्ट्रेसें भी आपको किंग सर्कल में और दूसरे होटलों में बैठी चाय पीती हुई नजर आती थी। किसी ने किसी भी एक्टर को, डायरेक्टर को या किसी राइटर को, किसी शायर को, किसी डायरेक्टर को, किसी को भी साइन करना होता था तो वो लक्ष्मी चौक, उनके घर जाने की बजाय उन्हें पता होता था कि फला आदमी, फला हुनरमंद, फला फनकार इस वक्त कहां बैठा होगा। लोग रायल पार्क का फ्रांसर जो है, जो फिल्म बनवाने वाले, जो पैसे वाले फिल्म बनाना चाहते थे, उनका रुख हमेशा रायल पार्क और लक्ष्मी चौक की तरफ हुआ करता था। फिर ये डूबी कैसे? इसकी दो बुनियादी वजूहात है। एक तो पाकिस्तान में ये फिल्म इंडस्ट्री को आम घरानों में मायूब समझा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेटों को, भाइयों को भी काम करने की लोग इजाजत नहीं देते थे, और जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हो जाते थे लोग उनको तरह तरह के मनफी अलकाबात दिया करते थे। एक्टरों को ये फलाने का मुंडा तक कंजर हो गया है। ये तो मर्दों की बात है, खवातीन के साथ क्या होता। और यही वजह थी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर हीरोइंस और कामयाब हीरोइंस, बड़ी हीरोइन, बहुत पैसा लेने वाली, सैकड़ों फिल्मों में काम करने वाली खवातीन का ताल्लुक
माजी में बाजारे हुस्न से रहा है। एक तो वजह ये। नंबर 2, कभी भी किसी भी हुकूमत में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पजीराई नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री से वादे किए गए हर दौरे हुकूमत में कि हम फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। फिल्म का मिनिस्टर भी बनते थे, जो कल्चर के मिनिस्टर होते हैं वो फिल्म के भी मिनिस्टर होते हैं। मैंने नोटिफिकेशंस तक देखे हैं कि गवर्नमेंट के निकले हुए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री पर इतनी सरमायाकारी करनी, लेकिन अमली तौर पर कभी ऐसा हुआ नहीं। और सबसे अहम तरीन बात जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर डूबी वो ये है कि यहां पर खवातीन आर्टिस्टों का एहतराम नहीं किया गया। बड़ी बड़ी खातून एक्ट्रेसों के साथ क्या क्या हादसे पेश आते रहे, उसके लिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जावेद रजा नामी जो मेरे दोस्त हैं, डायरेक्टर, कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, उनको साथ बिठाऊंगा और हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि मेरा तो हौसला नहीं पड़ता कि मैं उन एक्ट्रेसों के जिनके साथ मुजालम होते रहे, जिनके साथ जिनसी इस्तेसाल होता रहा, उनके नाम लूं। लेकिन जावेद रजा साहब जो हैं वो इस बात के लिए तैयार है। मैं आपको अपने बचपन का एक वाकया सुना देता हूं, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में खवातीन के साथ क्या सलूक होता रहा है। एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा, उसके बाद बाकी वाकयात के लिए हम ज़हमत देने वाले हैं जनाब जावेद रजा साहब। मैं बहुत छोटी उम्र में था, 5वीं या 6ठी क्लास का स्टूडेंट था। एक फिल्म में काम कर रहा था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जो 1 घंटे की फिल्म थी। उस फिल्म में बहुत सारी खातून एक्ट्रेसें भी थी। मुकद्दस अमानत फिल्म का नाम था। रंगीला साहब मरकजी रोल अदा कर रहे थे। उनमें जो बड़ी एक्ट्रेसें 2 थी, उनमें एक नासरा बेगम थी, एक रुखसाना बेगम थी। मेरा किरदार जो था वो रंगीले के बेटे का था। रंगीला एक शायर होता है और मुझे फीस ना देने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस टाइप का एक कैरेक्टर था, एक कहानी थी बड़ी जबरदस्त, और ये फिल्म भी बहुत चली थी। बहुत हफ्ते रतन सिनेमा में चली थी, बेशुमार। मतलब ये मेरे ख्याल में कम अज कम 30-40 हफ्ते ये फिल्म रतन सिनेमा में लोगों ने देखी थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये पुरानी बात है। ये फिल्म चलती थी फिल्म खाना खुदा के साथ। खाना खुदा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। वो छोटे से दौरानिया की फिल्म थी। जब वो पहले हाफ में खाना खुदा दिखाई जाती थी और दूसरे हाफ में मुकद्दस अमानत दिखाई जाती थी। मुकद्दस अमानत की शूटिंग के दौरान एक दिन वक्फा हुआ तो मैं बाहर निकला। फिल्म के कैमरामैन थे, बड़े टैलेंटेड कैमरामैन थे, मैं उनके टैलेंट से इनकार नहीं करूँगा। उन्होंने बड़ी बड़ी अजीमुशान फिल्मों की फोटोग्राफी की है। कैमरामैन बहुत बड़े थे, नाम बहुत बड़ा था, हुनरमंद थे। उनका नाम था सरवर गुल। तो जब वक्फा हुआ थोड़ी देर के लिए मैं भी सेट से बाहर आया। सरवर गुल साहब जो थे वो भी मुझे बाहर नजर आए। वहां जो जिस फ्लोर पे शूटिंग हो रही थी, उस फ्लोर के बाहर एक नुक्कड़ पर एक चारपाई खाली पड़ी हुई थी। सरवर गुल साहब वहां लेट जाते हैं। उनके करीब ही नासरा भी है, रुखसाना भी है। वो रुखसाना को मेरी मौजूदगी में मेरे सामने ये वाकया हुआ। उसने कहा कि तू जरा आके मेरे नाल लंबी ते पै। और वो एक्ट्रेस
सरवर गुल के साथ लेट गई। मैंने मुंह छुपाया, फ्लोर की तरफ अंदर चला गया। ऐसे और भी वाकयात हैं, लेकिन मैं ज्यादा वाकयात का ऐनी शाहिद नहीं हूं। मैं समझता हूं कि खवातीन एक्ट्रेसों का एहतराम ना किया जाना भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल का बड़ा सबब है। तो नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते गुजारिश करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज।